हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंट्रिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत शाह। तो हम सब जानते हैं आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में और एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में। तो आप लोग अगर बैंकिंग प्लस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो बैंकिंग अनअकैडमी पर, तो आप लोग मेरा जो कोड है BIS.SHAH100, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो ताकि आप लोग को 10% डिस्काउंट मिले टोटल कोर्स फी के ऊपर। जो अच्छी तरह बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी पर बैंकिंग प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उधर बहुत सारा टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको बेनिफिट होगा एग्ज़ाम निकलने में। तो आज का जो सेशन रहेगा वो कैशलेट DI के ऊपर रहेगा। बहुत सारा स्टूडेंट को कैशलेट DI समझ में नहीं आता, कैशलेट DI में प्रॉब्लम होता है, किस प्रोसेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उसी प्रोसेस को बोलने वाले, दिखाने वाले, ताकि आप लोग इजी प्रोसेस, इजी वे से इस कैशलेट DI को सॉल्व कर सकते हो। अगर सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम आज दोनों कैशलेट DI लिए तो दोनों कैशलेट DI बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग शेयर कर दीजिए सेशन को अपने दोस्तों के साथ और सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया कैशलेट DI से, उसमें क्या बोला गया उसको पहले पढ़ लेते फिर उसको देखते। तो क्वेश्चन में दिया गया है टू जनरल स्टोर P and Q सेल्स 5 आइटम्स A B C D E। तो क्या दिया गया है, क्या बोला गया, दो जो स्टोर है जनरल स्टोर P and Q, वो 5 आइटम A B C D E बेच रहा है, ये बोला गया फर्स्ट लाइन में। इसके बाद दिया गया टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय दिस टू स्टोर इज 8400 and ratio between the total items sold by store P to Q is 3:4। तो क्या दिया गया है, बोला गया जो टोटल आइटम बेच रहा है तीन दोनों स्टोर P और स्टोर Q मिलकर 8400। इसमें से जो स्टोर P और स्टोर Q जो टोटल आइटम बेच रहा है इसका रेशियो बोला गया 3:4। तो अगर क्वेश्चन में देखते तो इधर 5 आइटम के बारे में बोला गया है A B C D E। तो इधर हम एक तो टेबल बनाए है, तो टेबल में 5 आइटम लिखेंगे A B C D E। तो आप लोग भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग भी अपना जो कॉपी में इस टाइप का टेबल बना लेना ताकि आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने आसानी हो। और इधर आ जाएगा टोटल। अब जो बोला गया है तो टोटल आइटम जो दिया गया है इधर, तो क्या बोला गया है, टोटल आइटम जो बोला गया 8400। तो टोटल आइटम क्या बोला गया, टोटल आइटम है 8400। इनमें से बोला गया स्टोर P और स्टोर Q जो टोटल आइटम बेच रहे हैं इसका रेशियो 3:4। तो स्टोर P क्या होगा, दैट इज 8400 इंटू 3/7, दैट इज 1200। 7 से 8400 को काटेंगे तो 1200 आएगा। तो 3 इंटू 1200 क्या होता है 3600। और Q क्या आ रहा है, Q आ रहा है 8400 इंटू 4/7, 7 से काटेंगे 1200, 1200 इंटू 4 4800 आ रहा है। तो टोटल आइटम स्टोर P कितना बेच रहा है 3600 और टोटल आइटम स्टोर Q कितना बेच रहे हैं 4800। तो इधर से हमको ये वाला डेटा मिल गया। तो अगर हम तो इधर हम कर सकते हैं स्टोर P टोटल आइटम कितना बेच रहा है 3600 और स्टोर Q टोटल आइटम कितना बेच रहा है दैट इज 4800। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसके बाद बोला गया है टोटल आइटम A सोल्ड बाय स्टोर P इज 16.2% मोर देन टोटल आइटम D सोल्ड बाय दैट स्टोर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो टोटल आइटम A स्टोर P बेच रहा है वो 16.2% ज़्यादा है जो टोटल आइटम D स्टोर P बेच रहा है उससे, क्योंकि बाय दैट स्टोर मतलब स्टोर P बोला गया है। तो स्टोर P जितना आइटम टोटल आइटम जो A बेच रहा है वो बोला गया 16.2% ज़्यादा है जो टोटल आइटम D स्टोर P बेच रहा है उससे। तो 16.2% का मतलब क्या है, तो पहले हमको ये वाला पता होना चाहिए 16.2% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, दैट इज़ 1/6। कुछ चीज़ का आपको मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। अगर इस टाइप का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता हो तो आपको ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन करने में आसान होगा। तो इधर बोला गया टोटल आइटम जो A बेचे जा रहा है वो बोला गया 16.2/3% ज़्यादा बेचे जा रहा है टोटल आइटम जो D बेचे जा रहा था स्टोर P के द्वारा।
तो इसका मतलब जो स्टोर पी और आइटम ए और आइटम डी जो बेचा जाएगा स्टोर पी की द्वारा, उसका रेशियो क्या आ जाएगा? तो इसमें 6 में एक ज़्यादा, तो 6 में एक ज़्यादा मतलब 7, तो 7/6। तो इसका मतलब आइटम ए और आइटम डी जो बेचे जा रहे हैं उसका रेशियो क्या आ रहा है स्टोर पी की तरह, दैट इज 7:6। तो 7:6 आ रहा है। तो इससे हम बोल सकते जो आइटम डी बेचे जा रहे हैं स्टोर पी की तरह उसको हम मान सकते 6x, और आइटम ए जो बेचे जा रहे हैं स्टोर पी की तरह उसको हम मान सकते 7x। ठीक है, इतना तक समझ में आएगा सबको। अब जो बोला गया है क्वेश्चन में, उसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन में बोला गया है while total item C sold by store P is 160 less than total item D sold by store P। तो जो टोटल आइटम C बेचे जा रहे स्टोर P की द्वारा, वो बोला गया 160 कम है जो टोटल आइटम D बेचा गया है स्टोर P की द्वारा उससे। तो टोटल आइटम D कितना बेचा गया है स्टोर P की द्वारा 6x, तो उससे 160 कम आइटम बेचा गया है, आइटम C बेचा गया है। तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, दैट इज अगर आइटम डी को बेचा गया है 6x, तो आइटम सी को कितना बेचा जाएगा, दैट इज 6x माइनस 160 होगा। तो ये वाला आ जाएगा 6x माइनस 160, क्योंकि क्या बोला गया था जो टोटल आइटम सी बेचे जा रहा है वो 160 आइटम कम है जो टोटल आइटम डी बेचे जा रहा है 6 स्टोर पी की तरह। तो स्टोर पी कितना आइटम डी बेच रहा है 6x, तो आइटम सी को कितना बेचेगा 6x माइनस 160, इधर से हमको मिल गया। अब जो बोला गया है, अब क्या बोला गया? अब बोला गया टोटल आइटम बी सोल्ड बाई स्टोर पी 7.9% मोर देन टोटल आइटम डी सोल्ड बाई स्टोर पी। तो टोटल आइटम जो बी बेचा जा रहा है बोला गया है वो 77.9% ज़्यादा है जो टोटल आइटम डी बेचे जा रहा है स्टोर पी की तरह उससे। तो इससे हमको पता होना चाहिए 77.9% का वैल्यू क्या है। तो 77.9% का वैल्यू होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/9, मतलब बोला गया 77.9% मोर बोला गया है, मतलब 9 में 7 ज़्यादा, तो 9 में 7 ज़्यादा मतलब 16/9। तो इधर से हमको स्टोर आइटम बी जो स्टोर पी की तरह बेचे जा रहा है और आइटम डी जो स्टोर पी की तरह बेचे जा रहा है, इसका रेशियो क्या आ जाएगा? इसको रेशियो आ जाएगा आइटम बी और आइटम डी जो स्टोर पी की तरह बेचे, इसका रेशियो आ जाएगा 16:9। तो इसका मतलब इधर क्या होगा, आइटम डी कितना बेचे जा रहा है स्टोर पी की तरह 6x, तो आइटम बी कितना बेचे जा रहा होगा, दैट इज 6x इंटू 16/9। तो 3 3 9, 3 2 6, दैट इज 32x/3, इधर से हमको मिल गया। अब जो बोला गया क्वेश्चन में उसमें क्या दिया गया है? अब बोला गया है number of item E sold by store P is 1080 less than that of item B sold by store P। तो जो टोटल आइटम जो E बेचे जा रहे हैं स्टोर P की द्वारा वो बोला गया 1080 कम है, किससे कम है? जो आइटम B बेचे जा रहा है स्टोर P की द्वारा उससे। तो आइटम B कितना बेचा जा रहा है स्टोर P की द्वारा 32x/3, तो आइटम E कितना बेचा जा रहा होगा, दैट इज 32x/3 माइनस 1080, इधर से हमको मिल गया। फिर बोल दे रहे जो आइटम बी बेचे जा रहा है स्टोर पी की द्वारा वो है 32x/3, उससे 1080 कम आइटम बेचे जा रहा है स्टोर ई आइटम ई का स्टोर पी की द्वारा। तो स्टोर आइटम बी कितना बेचा जा रहा है स्टोर पी की द्वारा 32x/3, तो आइटम ई कितना बेचा जा रहा होगा, दैट इज 32x/3 माइनस 1080, तो इधर से हमको ये वाला मिल गया। अब नेक्स्ट जो बोला गया उसमें देखते हैं, इसमें बोला गया है, अच्छा इसमें क्या बोला गया है, टोटल आइटम डी एंड बी सोल्ड बाय स्टोर क्यू इज 240। अच्छा टोटल आइटम जो डी और बी बेचे जा रहा है स्टोर क्यू की द्वारा वो बोला गया 240 एंड 12.5% मोर, 12.5% मोर देन सेम आइटम सोल्ड बाय स्टोर पी रेस्पेक्टिवली। तो आइटम डी और आइटम बी जो बेचे जा रहे हैं स्टोर क्यू की द्वारा वो बोला गया 240 एंड 12.5% ज़्यादा है जो सेम आइटम जो स्टोर पी की द्वारा बेचे जा रहे हैं उससे, ये बोला गया। तो पहले हम देखते हैं आइटम डी को। आइटम डी कितना बेचा गया है स्टोर पी की द्वारा 6x, तो उससे 240 ज़्यादा बेचा है आइटम
स्टोर क्यू ने। तो इसका मतलब इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, दैट इज स्टोर आइटम डी कितना बेचा है 6x प्लस स्टोर क्यू ने 240, और आइटम बी जो बेचा गया है स्टोर पी के द्वारा उससे 12.5% ज़्यादा आइटम बेचा है स्टोर क्यू ने, ये बोला गया है। तो 12.5% का वैल्यू क्या है, तो 12.5% का वैल्यू है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, दैट इज़ 1/8। अब मोड बोला है मतलब 8 में 1 ज़्यादा, दैट इज़ 9/8। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 9। तो आइटम बी कितना बेचा गया है 32x/3, स्टोर पी ने कितना बेचा है 32x/3। तो इससे इसका बोला गया है 12.5% ज़्यादा बेचा है स्टोर क्यू ने। तो इसका मतलब इधर आ जाएगा 32x/3 इंटू 9/8। तो 3 से काटेंगे, 3 3 से 9, 8 4 से 32, दैट इज़ 12x आ रहा है। तो इधर का वैल्यू आ रहा है 12x। तो इधर हमको मिल गया 12x। और क्या दिया गया है, और बोला गया है respective ratio of the total items sold by ACE sold by store Q is 26:23:11। तो आइटम ACE जो बेचा जा रहा है स्टोर क्यू की द्वारा उसका रेशियो बोला गया 26:23:11 है। तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं, इसका मान सकते हैं। तो आइटम जो बेचा जा रहा है, आइटम ए जो बेचा जा रहा है स्टोर क्यू की द्वारा वो उसको हम मान सकते हैं 23y। आइटम सी जो बेचे जा रहा है स्टोर क्यू की तरह उसको हम मान सकते, सॉरी ये वाला 26 होगा, इसको हम मान सकते 23y। और आइटम ई जो बेचे जा रहा है स्टोर क्यू की तरह उसको हम मान सकते 11y। तो ये वाला डेटा हमको मिल गया। अब इसको हमको फाइंड आउट करना है, इसका डेटा क्या आएगा। तो अगर हम देखते स्टोर पी कितना आइटम बेच रहा है, स्टोर पी का जो आइटम बेच रहा है 7x प्लस 32x/3 प्लस 6x माइनस 160 प्लस 6x प्लस 32x/3 माइनस 1080, ये वाला किसके इक्वल होगा 3600 के इक्वल होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज, तो इधर अगर करते हैं 7x जो टोटल आइटम स्टोर पी बेच रहा है वो क्या है, आइटम ए बेच रहा है 7x, फिर आइटम बी कितना बेच रहा है 32x/3 प्लस आइटम सी कितना बेच रहा है स्टोर पी ने 6x माइनस 160, तो 6x माइनस 160, फिर प्लस आइटम डी कितना बेच रहा है, आइटम डी बेच रहा है 6x, तो 6x प्लस और आइटम ई कितना बेच रहा है 32x/3 माइनस 1080, तो 32x/3 माइनस 1080 ये किसकी इक्वल होगा 3600 की इक्वल होगा। तो इधर हम अगर 3 LCM ले लेते तो क्या आ जाएगा, दैट इज 3 7 21x प्लस 32x प्लस 3 6 18x माइनस 480, 160 से 480 होता है प्लस 18x प्लस 32x माइनस 30, अच्छा 30 से 324, तो दैट इज इक्वल्स टू 3600। तो इधर आ जाएगा 21x प्लस 32x प्लस 18x प्लस 18x प्लस 32x, इसको मॉलास करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 32 प्लस 18 होता है 50, 50 प्लस 50 और इधर भी 32 50, तो 50 प्लस 50 120, 120 प्लस 21, सॉरी 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 21 121, तो इधर 121x आ रहा है माइनस 480 प्लस 3240 का होगा 0, 8 प्लस 4 12 1, 4 प्लस 2 6 7 3, तो इक्वल्स टू क्या आ रहा है, दैट इज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 0 से 0, 3 0 से 0, 3 6 से 18 1 9 10, तो 10800, तो 121x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 121x का वैल्यू आ रहा है इधर 121x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, दैट इज 10,800 प्लस 3720, तो 121x का वैल्यू आ रहा है 02
8 प्लस 7 15 1, 3 प्लस 1 4, 14520। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 14520 बाई 121। 11 से काटेंगे 11 आ जाएगा 11 35 33 20 132, 11 से काटेंगे इसका आंसर आ जाएगा 120। तो x का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 120 मिल गया। तो x का वैल्यू इधर से आ गया 120। तो इधर से हम अगर देखते क्या क्या आइटम था, A B C D E, और इधर लिख ले टोटल। ए वाला आ गया 3600, ए वाला आ जाएगा 4800। तो अगर हम देखते तो पहले आइटम में कितना बेचा गया था 7x, तो 7 इंटू 120 करेंगे क्योंकि x का वैल्यू 120 है, दैट इज 840। फिर आइटम बी कितना बेचा गया था 32x/3, मतलब 32 इंटू 120/3, तो 3 से काटेंगे 40 0 4 2 8 1280। फिर आइटम सी कितना बेचा गया 6x, मतलब 6 इंटू 120 माइनस 160, तो 6 इंटू 120 क्या होता है 720, 720 से 160 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 720 से 160 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इधर 0 6 2 560। फिर आइटम डी कितना बेचा गया है, आइटम ही बेचा गया 6x, तो 6 इंटू 120 दैट इज 720। और आइटम ही कितना बेचा गया है 32x/3 माइनस 1080, तो 32x/3 का वैल्यू ऑलरेडी पता है दैट इज़ 1280। तो 1280 से 1080 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 200। तो आइटम ही कितना बेचा जा रहा है स्टोर पी की तरह 200, ये वाला हमको मिल गया। अब अगर देखते हैं स्टोर क्यू के, तो स्टोर क्यू में जो बोला गया है, तो स्टोर क्यू के 23 इधर जो था 6x प्लस 240, उसका वैल्यू क्या होगा, तो 6x प्लस 240 जो होगा ए वाला आ जाएगा 720 प्लस 240, क्योंकि 240 ज़्यादा आइटम बेचा गया था, 240 आ जाएगा दैट इज़ 0 4 प्लस 2 6 7 प्लस 2 9। और इधर था 12x, आइटम बी को बेचा गया था 12x, सो 12 इंटू 120 कर देंगे दैट इज़ 1440। अब जो बोला गया तो इसको अगर 4800 से ए वाला आइटम इसको माइनस करते तो क्या आ जाता है, तो ए जो स्टोर क्यू बेच रहा है, तो जो स्टोर क्यू बेच रहा है, स्टोर क्यू आइटम ए, आइटम सी और आइटम ई बेच रहा है, वो क्या होगा दैट इज़ 4800 माइनस 0 4 प्लस 6 10 1 1 9 10 14 1 2 2400, दैट इज़, तो ए आइटम ए, आइटम सी और आइटम ई बेचे जा रहा है स्टोर क्यू की तरह, वो क्या होगा 2400 इक्वल होगा। तो आइटम ए कितना बेचे जा रहा है दैट इज़ 26y था, तो क्या था 26y, और आइटम सी बेचे जा रहा है 23y, और आइटम बी ई बेचे जा रहा है स्टोर क्यू की तरह 11y। तो 26y प्लस 23y प्लस 11y इक्वल्स टू 2400 आ रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 6 प्लस 3 9 9 प्लस 1 10 0 1 2 2 4 4 5 6 60 y का वैल्यू आ रहा है 2400। तो 6 y का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज़ 40, तो y का वैल्यू हमको मिल रहा है 40, तो y का वैल्यू इधर से हमको आ गया 40 आ गया। तो इधर से हमको y का वैल्यू क्या मिल गया 40 मिल गया। तो 4800 से हम क्या किए, जो b का आइटम था जो स्टोर क्यू ने बेचा गया था 1440 तो उसको माइनस कर दिए, और d जो आइटम बेचा गया था स्टोर क्यू की तरह 960 माइनस कर दिए, तो हमको क्या मिल गया 2400 मिल गया। 4800 से अगर 2400 माइनस कर देंगे तो 2400 मिलेगा। तो इधर से हमको आइटम ए जो स्टोर क्यू की तरह बेचा जा रहा है, आइटम सी जो स्टोर क्यू की तरह बेचा जा रहा है, आइटम ई जो स्टोर क्यू की तरह बेचा जा रहा है, उसका टोटल नंबर क्या आ रहा है 2400। और बोला गया था आइटम में जो बेचा जा रहा है 26y, आइटम सी को 23y और ई को 11y, तीनों का साम करेंगे तो 60y होगा, जिसका वैल्यू 2400, तो y का वैल्यू आ गया 40। ठीक है, तो इधर से अगर y का वैल्यू 40 है तो इधर 26 इंटू 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा
0 1040, फिर 23 इंटू 40 क्या होगा, दैट इज 0 920, और 11 इंटू 40 क्या होगा, दैट इज 440। तो इधर से हमको सब डेटा मिल गया, स्टोर पी और स्टोर क्यू कितना आइटम कितना नंबर ऑफ आइटम बेच रहा है, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी, आइटम ई का, ये हमको इधर से ये वाला डेटा से मिल गया। अब अगर हम क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया, उसमें क्या बोला गया, इसको देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम डी सोल्ड बाय स्टोर पी एंड क्यू। तो स्टोर पी और स्टोर क्यू जो आइटम ही बेच रहा है उसका एवरेज हमको पूछा गया है। तो स्टोर पी और स्टोर क्यू क्या बेच रहा है, आइटम डी को बेच रहा है। तो अगर देखते क्या दिया गया है, स्टोर पी कितना आइटम डी बेच रहा है 720, और स्टोर क्यू कितना बेच रहा है 960। तो 720 ये वाला 720, ये वाला आ जाएगा 960। तो इसका सम करेंगे 0 6 + 2 8 9 + 7 16। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा दैट इज 1680/2, 2 से डिवाइड कर देंगे 840। तो ये वाला आ गया 840, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इधर क्वेश्चन में पूछा गया था जो स्टोर पी और स्टोर क्यू जो टोटल नंबर आइटम डी बेच रहा है उसका एवरेज क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 840 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, 840। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें क्या बोला गया है फाइंड डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आइटम बी, आइटम सी एंड आइटम ई together sold by store P and total number of item A and item D together sold by store Q। तो जो टोटल नंबर ऑफ आइटम B, C और आइटम E जो स्टोर P से स्टोर P की द्वारा बेचे जा रहा है, और जो टोटल नंबर ऑफ आइटम A और D जो स्टोर D की द्वारा बेचे जा रहा है, इसका डिफरेंस क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखते। तो पहले हम स्टोर P के बारे में बोलते हैं, स्टोर P। तो स्टोर P बोला गया है आइटम B, आइटम सी और आइटम ई कितना बेच रहा है, इधर टोटल कर देंगे। तो आइटम बी वो बेच रहा है 1280, 1280, फिर ये वाला आ जाएगा 1280, और फिर आइटम सी कितना बेच रहा है, आइटम सी बेच रहा है 560, ये वाला आ जाएगा 560, और आइटम ई कितना बेच रहा है, आइटम ई बेच रहा है दैट इज 200। तो तीनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 0 8 + 6 14 1 2 + 3 3 + 5 8 8 + 2 9 10 0 1 2040। और स्टोर क्यू जो आइटम ए और आइटम डी बेच रहा है उसका क्या बोला गया, स्टोर क्यू कितना बेच रहा है आइटम ए। तो स्टोर क्यू आइटम ए बेच रहा है 1040, और आइटम डी कितना बेच रहा है, आइटम डी बेच रहा है स्टोर क्यू 960। तो इसका टोटल क्या होगा, इसका टोटल आ जाएगा 0401 10 0 2 2000। तो इसका डिफरेंस क्या, अगर डिफरेंस पूछा गया है तो दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं 2040 माइनस 2000 दैट इज 40। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 40 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया था, डिफरेंस पूछा गया था जो टोटल नंबर ऑफ आइटम बी, सी और ई बेच रहा है स्टोर क्यू की द्वारा, और टोटल नंबर ऑफ आइटम जो ए और डी बेचा जा रहा है स्टोर क्यू की द्वारा, इसका डिफरेंस क्या है हमको फाइंड आउट करना। तो इसका डिफरेंस आ गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या बोला गया देखते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 40 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 5 40 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है टोटल आइटम ई सोल्ड बाय स्टोर क्यू इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ सेम आइटम सोल्ड बाय स्टोर पी। तो जो टोटल नंबर ऑफ आइटम ई स्टोर क्यू की द्वारा बेचा जा रहा है वो कितना परसेंटेज ज़्यादा है जो टोटल नंबर ऑफ आइटम स्टोर पी की द्वारा सेम आइटम, टोटल नंबर ऑफ सेम आइटम जो स्टोर पी की द्वारा बेचा जा रहा है उससे। तो इससे हम स्टोर पी आइटम ए कितना बेच रहा था, स्टोर पी आइटम ई बेच रहा था 200,
और स्टोर क्यू कितना बेच रहा था आइटम ई को, दैट इज़ 440। तो इसका डिफरेंस क्या आ गया 240। तो 240 200 का कितना परसेंटेज होगा, तो इसका हम निकाले तो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 2 से काटेंगे 120%। तो इसका आंसर आ गया 120%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 120% इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम ई जो स्टोर पी की तरह बेचा जा रहा था वो था 200, और टोटल नंबर ऑफ आइटम ई जो स्टोर क्यू की तरह बेचे जा रहा था वो था 440। तो इसका डिफरेंस आ गया था 240। तो 240 बाई 200 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 120%, इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल आइटम बी एंड आइटम डी टुगेदर सोल्ड बाय स्टोर पी टू टोटल नंबर ऑफ आइटम ए एंड आइटम डी टुगेदर सोल्ड बाय स्टोर क्यू। तो क्या बोला गया, रेशियो पूछा गया है टोटल आइटम बी और आइटम डी जो बेचे जा रहे हैं स्टोर पी के द्वारा, और जो टोटल आइटम ए और टोटल आइटम डी बेचे जा रहे हैं स्टोर क्यू की द्वारा, उसका रेशियो क्या है, ए हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टोर पी आइटम बी और आइटम डी कितना बेच रहा है, तो टोटल करेंगे। तो स्टोर पी आइटम बी और आइटम डी को कितना बेच रहा है, स्टोर पी आइटम बी बेच रहा है 1280 और आइटम डी बेच रहा है 720। तो 1280 और 720, 1280 और 720, तो इसका टोटल क्या आ जाएगा, दैट इज 2000। और स्टोर क्यू जो आइटम ए और आइटम डी बेच रहा है टोटल, वो क्या है, आइटम ए और आइटम डी। तो स्टोर क्यू आइटम ए और आइटम डी कितना बेच रहा है, तो आइटम ए बेच रहा है स्टोर क्यू 1040, आइटम डी 960। तो 1040 और 960, तो 1040 और 960 इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2000। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, दैट इज 2000 दैट इज 1:1। तो इसका आंसर आ गया 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 1:1 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो ये वाला इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 1:1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या बोला गया है, टोटल आइटम बी सोल्ड बाय स्टोर क्यू इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल आइटम ए एंड डी सोल्ड बाय स्टोर पी। तो टोटल जो आइटम बी स्टोर क्यू की तरह बेचे जा रहे हैं वो कितना परसेंट कम है टोटल आइटम ए और डी जो बेचे जा रहे हैं स्टोर पी की तरह उससे। तो स्टोर क्यू आइटम बी कितना बेच रहा है, तो स्टोर क्यू अगर हम देखते हैं स्टोर क्यू आइटम बी कितना बेच रहा है, स्टोर क्यू आइटम बी बेच रहा है 1440 और स्टोर पी जो आइटम ए और आइटम डी कितना बेच रहा है, आइटम डी कितना बेच रहा है, आइटम ए बेच रहा है 840 और आइटम डी क्या था 720। तो 720 इसका टोटल क्या आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा दैट इज 0854 प्लस 2 6 15। तो इसका हमको परसेंटेज कितना परसेंटेज कम है वो वाला फाइंड आउट करना है। तो 1560 से 1440 माइनस कर देंगे, दैट इज 0.24545 120। तो 1560 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है। तो 0 से 0 काटेंगे, 2 से 3 से 3 5 से 15, 3 2 से 6, 3 4 से 12, 400, 2 से काटेंगे 26, 2 से 20, 2 से 13, 2 से 10। तो इधर आ रहा है 1100 बाई 13। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 7, 13 से 91 बाई 9, इधर आ रहा है 9। तो 7 9 बाई 13% कम। तो जो स्टोर क्यू ने जो टोटल आइटम बी बेचा वो 7 9 बाई 13% कम है जो टोटल आइटम ए और डी बेचे जा रहा है स्टोर पी की तरह उससे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7 9 बाई 13 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 9 बाई 13%, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट जो कैलकुलेट दिया है उसको देखते, उसमें क्या बोला गया है।
तो ये वाला बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेते पहले। तो इसमें क्या बोला गया है इसको पहले देख लेते। तो इसमें बोला गया है देयर आर 440 स्टूडेंट इन ए स्कूल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला गया स्कूल में 440 है। हु प्ले एनी ऑफ द 3 स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। और बोला गया एनी ऑफ द 3 स्पोर्ट्स खेलते हैं, तीनों स्पोर्ट्स के बारे में बोला गया, क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल एट 200% ऑफ स्टूडेंट हु प्ले वॉलीबॉल। तो जो स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं बोला गया 200% है, जो स्टूडेंट वॉलीबॉल खेलते हैं उसका। स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल टुगेदर आर इक्वल टू द स्टूडेंट हु प्ले ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टुगेदर। तो जो स्टूडेंट क्रिकेट एंड वॉलीबॉल खेलता है एक साथ में, वो क्या है, वो किसके इक्वल है, जो स्टूडेंट सिर्फ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेलते हैं उसके इक्वल है। स्टूडेंट हु प्ले ऑल द 3 गेम्स आर 20। जो स्टूडेंट तीनों गेम खेलता है उसका नंबर बोलेगा 20 है। स्टूडेंट हु प्ले ओनली वॉलीबॉल आर 40% ऑफ द स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट। जो स्टूडेंट सिर्फ वॉलीबॉल खेलता है, सिर्फ वॉलीबॉल खेलता है, वो बोला गया वो है तो जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलता है उसका 40% है। इसके बाद क्या दिया गया है, स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टुगेदर आर इक्वल टू द स्टूडेंट हु प्ले ओनली वॉलीबॉल। तो जो स्टूडेंट जो सिर्फ हु प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, जो फुटबॉल एंड वॉलीबॉल एक साथ में खेलता है, वो बोला गया इक्वल है, किसकी इक्वल है, जो स्टूडेंट सिर्फ वॉलीबॉल खेलते हैं उसके इक्वल है। इसके बाद दिया गया स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट इज 100 मोर देन द स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल टुगेदर। जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलता है वो बोला गया 100 स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट और 100 मोर देन, वो 100 ज़्यादा है जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलता है उसका, उससे। तो स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट आर 100 मोर देन द स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल टुगेदर। जो स्टूडेंट क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों एक साथ में खेलते हैं उससे 100 ज़्यादा है जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलता है, वो बोला गया है। तो ये वाला क्वेश्चन को हम किस टाइप से बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे। तो जिसको वेन डायग्राम में प्रॉब्लम होता है तो ये वाला प्रोसेस आप देखिए, ताकि आप लोग को समझ में आए कैसे हम वेन डायग्राम बनाकर इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर 3 स्पोर्ट्स के बारे में बोला गया है, क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। तो इधर अगर देखते तीनों स्पोर्ट्स के बारे में बोला गया, क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। अब जो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है फर्स्ट जो लाइन दिया गया है, स्टूडेंट हु ओनली प्ले फुटबॉल। जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, ओनली प्ले फुटबॉल, और 200% स्टूडेंट हु प्ले ओनली प्ले वॉलीबॉल। जो स्टूडेंट सिर्फ वॉलीबॉल खेलते हैं उसका 200%, जो स्टूडेंट बोला गया सिर्फ फुटबॉल खेलता है वो बोला है। तो हम मान सकते हैं इसका रेशियो क्या आ जाएगा, जो तो ओनली फुटबॉल और ओनली वॉलीबॉल जो स्टूडेंट खेलता है उसका रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। तो इधर से हम बोल सकते हैं रेशियो जो आ जाएगा ओनली फुटबॉल और ओनली वॉलीबॉल दैट इज 2:1। तो जो स्टूडेंट सिर्फ फुटबॉल खेलता है, जो स्टूडेंट सिर्फ वॉलीबॉल खेलता है उसका रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया। तो इधर से हम बोल सकते हैं, तो हम जो स्टूडेंट सिर्फ वॉलीबॉल खेलते हैं उसका मान सकते हैं x, सिर्फ वॉलीबॉल खेलता है, और जो स्टूडेंट सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं उसका मान सकते हैं 2x। तो इधर से ये वाला हमको मिल गया। अब अगर बोला गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है, स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल टुगेदर आर इक्वल टू द स्टूडेंट हु प्ले ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टुगेदर। तो जो स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल टुगेदर, जो स्टूडेंट क्रिकेट एंड वॉलीबॉल दोनों एक साथ में खेलता है, बोला गया इक्वल है जो स्टूडेंट सिर्फ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेलता है उसको बोला गया है, फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलता है एक साथ में, वो बोला गया है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो लाइन दिया गया उसमें क्या बोला गया, स्टूडेंट हु प्ले ऑल द 3 गेम्स एट 20। जो तीनों गेम खेलता है स्टूडेंट उसका नंबर बोला गया 20 है। तो ये वाला क्या आ जाएगा, दैट इज 20 आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स तीनों गेम खेलता है वो वाला क्या आ गया, 20। तो इसका मतलब ए वाला क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो तीनों गेम खेलता है। इसके बाद बोला गया है
तो ये वाला लाइन हो गया। इसके बाद बोला गया स्टूडेंट हु प्ले ओनली वॉलीबॉल और 40% ऑफ स्टूडेंट ओनली वॉलीबॉल, 40% स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट। तो जो स्टूडेंट सिर्फ वॉलीबॉल खेलता है वो बोला गया 40% है, जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलता है उसका। तो सिर्फ वॉलीबॉल खेलता है कितना, x, तो सिर्फ क्रिकेट कितना खेलेगा, तो ओनली क्रिकेट आ जाएगा। दैट इज बोला गया जो स्टूडेंट सिर्फ वॉलीबॉल खेलता है, जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलता है उसका 40% है। जो स्टूडेंट सिर्फ वॉलीबॉल खेलता है वो क्या था, x था। तो जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलेगा वो क्या होगा, x इंटू 100/40। 0 से 0 काटेंगे, 2 2 4, 2 5 10, दैट इज 5x/2। तो जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलता है वो क्या आ जाएगा, 5x/2 आ जाएगा। तो ये वाला आ जाएगा 5x/2। अब क्या बोला गया है, स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टुगेदर आर इक्वल टू स्टूडेंट हु प्ले ओनली वॉलीबॉल। तो स्टूडेंट हु प्ले, जो फुटबॉल एंड वॉलीबॉल एक साथ में खेलता है बोला गया वो किसकी इक्वल है, जो स्टूडेंट सिर्फ वॉलीबॉल खेलता है उसकी इक्वल है। तो कितना स्टूडेंट सिर्फ वॉलीबॉल खेलता है, एक स्टूडेंट। तो वो किसकी इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो स्टूडेंट फुटबॉल एंड वॉलीबॉल दोनों खेलता है उसकी इक्वल होगा। तो इसका मतलब ए वाला जो आ जाएगा वो वाला क्या होगा, x आ जाएगा। जो स्टूडेंट फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेलता है तो ये वाला आ गया x, ठीक है। क्योंकि उधर बोला गया था स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टुगेदर आर इक्वल टू स्टूडेंट हु प्ले ओनली वॉलीबॉल, ये वाला बोला गया था। तो इधर से हमको क्या मिल गया, इधर से हमको मिल गया जो स्टूडेंट सिर्फ वॉलीबॉल खेलता है उसका नंबर क्या है, x। तो इधर से हमको मिल गया जो स्टूडेंट फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेलता है एक साथ वाला होगा x। इसके बाद दिया गया स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट और 100 मोर देन द स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल टुगेदर। तो जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलता है वो बोला गया 100 ज़्यादा है जो स्टूडेंट क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलता है एक साथ में उससे। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल जो खेलेगा, क्रिकेट एंड फुटबॉल जो खेलेगा ये वाला जो आ जाएगा ये वाला क्या होगा, दैट इज 5x/2 माइनस 100 होगा। तो ये वाला पूरा आ जाएगा टुगेदर। क्रिकेट एंड फुटबॉल जो एक साथ में खेलता है बोला गया है वो उससे 100 ज़्यादा है जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलता है। जो कितना स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलता है, 5x/2। तो उससे 100 ज़्यादा मतलब चलिए जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों एक साथ में खेलेगा वो क्या होगा, 5x/2 माइनस 100 होगा, 100 कम होगा। अब अगर देखते तो ए वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, ए वाला पोर्शन होगा, ए वाला पूरा पोर्शन है x। तो उससे जो तीनों गेम खेलता है 20 वो वाला माइनस हो जाएगा। तो ये वाला होगा x माइनस 20। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा x माइनस 20। तो ये वाला आ जाएगा x, ये वाला पोर्शन आ जाएगा x माइनस 20। फिर ये वाला क्या होगा, तो जो स्टूडेंट क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलता है बोला गया है वो है 5x/2 माइनस 100। तो उसके अंदर 20 वाला पोर्शन घुसा हुआ है जो तीनों गेम खेलता है। तो ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल कितना आ जाएगा, ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल होगा। तो इधर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर से हम बोल सकते हैं ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ओनली, अच्छा इसको हटा देते हैं, ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल क्या होगा, ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल आ जाएगा, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, दैट इज x माइनस 20 पूरा था x, तो उधर से 20 माइनस होगा, दैट इज x माइनस 20। तो ये वाला आ जाएगा x माइनस 20। फिर ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल क्या होगा, तो ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल आ जाएगा, दैट इज 5x/2 माइनस 100 माइनस 20, दैट इज 5x/2 माइनस 120। तो ये वाला आ गया 5x/2 माइनस 120। तो 5x/2 माइनस 120 आ जाएगा। और ये वाला बोला गया है अच्छा
5x/2 -120, ये वाला आ जाएगा। इसके बाद ए वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, अब जो बोला गया है जो स्टूडेंट बोला गया है, फर्स्ट वाला लाइन में क्या बोला गया था, जो स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल टुगेदर आर इक्वल टू द स्टूडेंट हु प्ले ओनली फुटबॉल एंड वॉलीबॉल टुगेदर। तो जो स्टूडेंट क्रिकेट एंड वॉलीबॉल खेलता है वो बोला गया किसकी इक्वल है, और सिर्फ जो स्टूडेंट सिर्फ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेलता है उसकी इक्वल है। तो सिर्फ फुटबॉल और वॉलीबॉल कितना खेलता है, x-20। तो इधर से हमको क्या मिल गया, स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल टुगेदर, वो क्या आ जाएगा, तो ए वाला पोर्शन आ जाएगा। ए वाला पोर्शन क्या होगा, दैट इज तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा x-20, जो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलता है। तो ओनली क्रिकेट एंड वॉलीबॉल कितना होगा, ओनली क्रिकेट एंड वॉलीबॉल आ जाएगा, दैट इज ओनली क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। तो ओनली क्रिकेट एंड वॉलीबॉल आ जाएगा x-20 -20, दैट इज x-40। तो ये वाला आ जाएगा x-40, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, बोला गया था जो स्टूडेंट्स क्रिकेट एंड फुटबॉल वॉलीबॉल एक साथ में खेलता है, बोला गया है इक्वल है जो स्टूडेंट सिर्फ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेलता है उसका। तो सिर्फ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेलता है एक साथ में खेलता है कौन, x-20। तो ये वाला आ जाएगा x-20। तो उधर से हम सिर्फ क्रिकेट और वॉलीबॉल कितना स्टूडेंट खेलेगा, तो x-20, उधर से हम 20 जो तीनों गेम खेलता है जो स्टूडेंट 20, तो उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x-40। तो इधर से हमको ये वाला डेटा मिल गया। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो टोटल स्टूडेंट बोला गया था कितना, 440। तो टोटल स्टूडेंट जो दिया गया था वो क्या था, 440 स्टूडेंट दिया गया था। तो इसको अगर हम मिटा देते, इस तरह हम करते तो क्या आ जाएगा, दैट इज, तो इधर टोटल स्टूडेंट बोला गया था 440 है। तो टोटल जो स्टूडेंट दिया गया था, टोटल स्टूडेंट बोला गया था 440। तो हम बोल सकते, तो सिर्फ क्रिकेट कौन खेल रहा है, 5x/2 प्लस सिर्फ क्रिकेट एंड फुटबॉल कितना स्टूडेंट खेल रहा है, 5x/2 -120। फिर सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है कितना स्टूडेंट, 2x। सिर्फ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेल रहा है x-20। सिर्फ वॉलीबॉल खेल रहा है x। सिर्फ फुटबॉल क्रिकेट एंड वॉलीबॉल खेल रहा है x-20, और तीनों गेम खेल रहा है 20। तो ये वाला किसके इक्वल होगा, 440 के इक्वल होगा। तो इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम 2। तो ये वाला आ जाएगा 5x प्लस 5x माइनस 240 प्लस 4x प्लस 2x माइनस 240 प्लस 2x प्लस 2x माइनस 40 प्लस 40 इक्वल्स टू 440। अच्छा ए वाला x-40 था ना, ए वाला x-40 था, तो ए वाला आ जाएगा x-80, 2x-80। तो इधर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 5 5x क्या आ रहा है, 10 10 + 4 2 14 14 + 2 16 16 17 18 19 20। तो 20x इधर क्या आ रहा है, 240, इधर 240 480 से 480 क्या होता है, 560 से 40 माइनस करेंगे 520 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 880 आ रहा है। तो 20x का वैल्यू आ रहा है, 20x का वैल्यू आ रहा है 880 प्लस 520। तो 20x का वैल्यू आ रहा है दैट इज 0 to 1400। तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1400/20 दैट इज 70। तो x का वैल्यू आ रहा है 70। तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 70 मिल रहा है, ठीक है। तो इधर से हमको x का वैल्यू मिल गया 70। अब जो क्वेश्चन में बोला गया, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट
who play only cricket and who play only cricket and football together। तो क्या बोला गया, जो टोटल एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया है जो सिर्फ क्रिकेट खेलता है, जो सिर्फ क्रिकेट एंड फुटबॉल एक साथ में खेलता है, इसका हमको फाइंड आउट करना है। तो ओनली क्रिकेट कितना स्टूडेंट खेलता है, तो ओनली क्रिकेट खेलता है 5x/2 और ओनली फुटबॉल कितना स्टूडेंट खेलता है, ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल एक साथ में कितना स्टूडेंट खेलता है 5x/2 - 120। तो ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलता है, ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल कितना स्टूडेंट, दैट इज 5x/2 - 120। तो इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x/2 प्लस 5x/2 - 120। तो ये वाला आ जाएगा दैट इज 10x - 240। ठीक है, तो 10x - 240। तो इसका x का वैल्यू क्या है 10 × 7 70 - 240/2। तो ये वाला आ जाएगा 700 - 240 क्या आ जाएगा बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 0 6 3 3 4 460/2 दैट इज 2 से काटेंगे 230 बाई, इसका एवरेज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 115 आ रहा है। तो 115 एक बार फिर देख ले रहे 700 क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्वेश्चन में था ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल एक साथ में, तो 5x/2 - 120 होगा 5x/2 - 120। एक बार फिर देख ले 5x टू 5x/2। तो इधर आ रहा है 5x/2 240 प्लस 4x प्लस 2x माइनस, अच्छा इधर 40 होगा, इधर तो मिस्टेक हो गया, ये वाला 40 आया है, तो ये वाला 40 आएगा तो क्या होगा दैट इज माइनस प्लस 2x, इधर x प्लस 40 -40 था, तो इधर आ गया 40 2x प्लस 2x माइनस 80 प्लस 40 2 2 4 बिकॉज टू 440। तो इधर क्या आ रहा है, तो इसको अगर मिटा देते हैं इधर आएगा 5x प्लस 5 10 10 प्लस 4 10 प्लस 4 होता है 14 14 15 16 17 18 19 20। तो 20x इधर आ रहा है 240 240 माइनस 280 माइनस 280 माइनस 80 280 माइनस 80 करेंगे तो क्या आ जाएगा 360 360 40 माइनस 320 इक्वल्स टू 880। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x का वैल्यू आ रहा है 880 प्लस 320। तो 20x का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 0 2 0 10 11 12। तो 0 से 0 काटेंगे दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 60। तो x का वैल्यू आ रहा है 60, तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिल गया 60 मिल गया। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 60 आ रहा है। तो इधर से हमको x का वैल्यू मिल गया 60, तो x का वैल्यू आ गया 60। तो नेक्स्ट जब क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन में दिया हुआ था इधर 60 आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो इधर क्या होगा दैट इज 600 माइनस 240/2। तो 240 माइनस करेंगे 0 6 3 360/2 दैट इज 180। तो 180 आ रहा है,
तो 180 का एवरेज बोला गया, एवरेज पूछा गया था, तो एवरेज क्या आ जाएगा, दैट इज़ एवरेज आ जाएगा 180/2 दैट इज़ 90। तो इसका आंसर आ जाएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 90 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ओनली क्रिकेट बोला गया था 5x/2 था, और ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल जो था 5x/2 माइनस 120 था। तो इस तरह से हमको वैल्यू मिल गया 10x माइनस 240/2। तो x का वैल्यू क्या था 60, तो इधर पुट करें तो 180 आ गया। तो इसका एवरेज पूछा गया, तो 180 का एवरेज करेंगे तो आ जाएगा 90। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल टुगेदर टू स्टूडेंट हु प्ले ओनली प्ले क्रिकेट। तो इधर रेशियो पूछा गया, जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल खेलता है, और जो स्टूडेंट सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, इसका रेशियो क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल टुगेदर टू स्टूडेंट हु प्ले ओनली फुटबॉल, इसका रेशियो क्या आएगा। तो रेशियो पूछा गया है ओनली स्टूडेंट जो क्रिकेट एंड वॉलीबॉल दोनों एक साथ में खेलता है। तो क्रिकेट एंड वॉलीबॉल दोनों एक साथ में कितने स्टूडेंट खेलता है, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल दोनों एक साथ में खेलता है, दैट इज़ 5x/2 x माइनस 20। तो स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल टुगेदर, तो क्रिकेट एंड वॉलीबॉल टुगेदर दैट इज x माइनस 20। तो x का वैल्यू है 60 माइनस 20 दैट इज 40। और जो स्टूडेंट सिर्फ फुटबॉल खेलता है, ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल कितना आ जाएगा, दैट इज ओनली फुटबॉल कितना 2x। तो 2x मतलब 2 × 60 दैट इज़ 120। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 40:120। इसका रेशियो आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 दैट इज़ 1:3। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1:3 इसका आंसर होगा। तो इधर जो रेशियो पूछा गया था, रेशियो क्या पूछा गया था, जो स्टूडेंट वॉलीबॉल और क्रिकेट एक साथ में खेलता है, जो स्टूडेंट सिर्फ फुटबॉल खेलता है, उसका रेशियो क्या है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट और वॉलीबॉल एक साथ में खेलते हैं, उसका आ गया x माइनस 20 दैट इज 60 माइनस 20 40। और जो स्टूडेंट सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, वो आ गया 2x दैट इज 2 × 60 120। तो 40:120 इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1:3। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया उसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। जो स्टूडेंट सिर्फ क्रिकेट खेलता है, ये वाला हमको पूछा गया। तो क्रिकेट कितना स्टूडेंट खेलता है 5x/2। तो हु प्ले क्रिकेट, अच्छा 5x/2, इधर ओनली क्रिकेट नहीं बोला गया, क्रिकेट खेलता बोला गया। तो ये वाला आ जाएगा 5x/2 प्लस 5x/2 माइनस 120 प्लस 20 प्लस x माइनस 40। तो ये वाला जो पोर्शन होगा पूरा क्रिकेट खेलता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में क्या आ जाएगा 5x/2 सिर्फ क्रिकेट खेलता है। पूछा गया जो क्रिकेट खेलता है, पूछा नहीं गया है ओनली क्रिकेट, तो 5x/2 भी आएगा। जो क्रिकेट एंड फुटबॉल सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है 5x/2 माइनस 120 वो भी आ गया। जो तीनों गेम खेलता है 20 वो भी आएगा। और जो क्रिकेट एंड वॉलीबॉल जो सिर्फ क्रिकेट एंड वॉलीबॉल खेलते हैं x माइनस 40 वो भी आएगा। तो इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो इधर में आ जाएगा 5x/2 प्लस 5x/2 माइनस 120 प्लस 20 प्लस x माइनस 40। तो ये वाला करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। x का वैल्यू है इधर 5 × 60/2 प्लस 5 × 60/2 माइनस 120 प्लस 20 प्लस 60 माइनस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 माइनस 40। तो 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 30, तो इधर आ जाएगा 150 प्लस 150 माइनस 120 प्लस 20 प्लस 60 से 40 माइनस कर दे 20। तो 300 प्लस 20 प्लस 20 340 माइनस 120 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 0 2 220। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4 220 इसका आंसर आ रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हो क्या आ गया 220 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 220 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला गया उसमें क्या दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले एटलीस्ट 2 गेम्स।
तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया जो सिर्फ एटलीस्ट 2 गेम खेलता है, एटलीस्ट 2 गेम मतलब एटमोस्ट 3 भी गेम भी हो सकता है, कम से कम 2 गेम खेलेगा, कम से कम 2 गेम, मैक्सिमम 3 गेम भी हो सकता है। तो कम से कम 2 गेम कितना स्टूडेंट खेलता है वो हमको पूछा गया है। तो इसका मतलब मैक्सिमम 2 गेम मतलब वो 1 गेम नहीं खेलेगा, एटलीस्ट मिनिमम 2 गेम मतलब वो 1 गेम नहीं खेलेगा, मिनिमम 2 गेम हो सकता है और 3 गेम भी हो सकता है। तो इसका मतलब एटलीस्ट 2 गेम बोला गया है। इसका मतलब स्टूडेंट हु प्ले 2 गेम प्लस स्टूडेंट हु प्ले 3 गेम, जो 2 गेम भी खेलेगा, जो स्टूडेंट 3 गेम भी खेलेगा वो सब आएगा। तो 2 गेम खेल रहा है कितना स्टूडेंट, दैट इज 5x बाई 2 माइनस 120। जो दोनों गेम खेला, सिर्फ 2 गेम खेल रहे हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल, 5x बाई 2 माइनस 120। फिर जो सिर्फ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेल रहे हैं x माइनस 20, और जो सिर्फ क्रिकेट एंड वॉलीबॉल खेल रहे हैं x माइनस 40, और जो तीनों गेम खेल रहे हैं 20। तो इसका अगर सॉल्व करना चाहते तो क्या आ जाएगा, दैट इज 5x बाई 2 माइनस 120 प्लस x बाई माइनस 20 प्लस x बाई 40 प्लस तीनों गेम खेल रहा है 20। तो इधर आ जाएगा दैट इज 5 इंटू एक्स का वैल्यू है 60 बाई 2 माइनस 120 प्लस इधर x माइनस 20 x माइनस 40, तो 60 माइनस 20 प्लस 60 माइनस 40 प्लस 20, तो 2 से काटेंगे 30, तो 150 माइनस 120 प्लस 60 माइनस 20 करेंगे तो 40 प्लस 60 माइनस 40 करेंगे 20 प्लस 40 प्लस 20। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 150 से 120 माइनस कर देंगे 30, 30 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 20 40 आ रहा है, दैट इज़ 180 और 130 110। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 110 होगा। तो इसका कोई जो क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले एटलीस्ट 3 गेम्स। एटलीस्ट 3 गेम्स का मतलब क्या है, कम से कम 2 गेम खेलेगा, तो मैक्सिमम 3 गेम भी खेल सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 गेम कितना स्टूडेंट खेल रहा है, 5x बाई 2 माइनस 120 एक वाला जो सिर्फ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल रहा है, और x माइनस 20 जो सिर्फ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेल रहा है, x माइनस 40 दैट इज जो सिर्फ क्रिकेट एंड वॉलीबॉल खेल रहा है, 20 जो स्टूडेंट तीनों गेम खेल रहा है। तो इसका आंसर आ गया 110, इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 110 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि और भी वीडियो आप लोग देख सको, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा वीडियो हम लेकर आएंगे जहाँ पर हम कैलकुलेट डीआई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है डीआई अरिथमेटिक बेस्ड डीआई को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो, आप लोग एग्जाम में समझ सको कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को करना है। अगर किसी को ये वाला क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन और जो आने वाला सेशन होगा उसका भी PDF आपको मिलता रहे। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना चैनल सेशन को, ताकि अपने दोस्तों भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।